बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हम रमज़ान के बहुत करीब होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े रखने की और उसकी बरक़ात हासिल करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आम तौर पर हम रमज़ान के रोज़ों को एक रस्म के तौर पर लेते हैं, जैसा कि हमने अपने बाप दादाओं में देखा कि सहरी के टाइम सहरी करना और अफ्तारी के टाइम अफ्तारी करना। भूखा और प्यासा रहने को हम लोग रमज़ान का रोज़ा रखना कहते हैं। असल में भूखा और प्यासा रहना रोज़े का नाम नहीं है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखता है। हमें रमज़ान की तैयारी कैसी करनी चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। रमज़ान की तैयारी करने का क्या मतलब है। रमज़ान की तैयारी करने का मकसद ये है ना कि हमें सिर्फ अपने घरों को साफ़ करना है, बल्कि हमें अपने दिलों को भी साफ़ करना है। दिलों में बुग़्ज़ रख के, नफ़रतें पाल के, हसद कीना, इन सब चीज़ों को अपने दिलों से साफ़ करना है। इन सब के साथ हमें रमज़ान में दाखिल नहीं होना, अपने दिलों को साफ़ करना है, अपनी नीयतों को साफ़ करना है। और रमज़ान के रोज़े सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखने, ना ही रमज़ान में नेकियां लोगों को दिखाने के लिए करनी है, बल्कि सच्चे दिल और खलूस से करनी है। अपने रब को राज़ी करना है। हमने लोगों को राज़ी नहीं करना, हमने अपने रब को राज़ी करना है और अपने दिलों को पाक साफ़ रखना है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान में वो सब नेकियां और बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फ़रमाए। हमें वो सब काम करने हैं जिससे हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। रमज़ान के रोज़े रखने के साथ हमें अल्लाह ताला से तौबा भी करनी है। अल्लाह ताला से तौबा की जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारे पिछले तमाम गुनाह साफ़ होंगे और हम रमज़ान के बाद बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएंगे। ना सिर्फ रमज़ान में रोज़े रखें, बल्कि लोगों के काम भी हैं, लोगों की मदद भी करें। देखिए कि जिस घर में अफ्तार की ज़रूरत है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करें सब दोस्त मिलके और उस घर में अफ्तार पहुंचाएं। अक्सर अमूमन हम दोस्तों के साथ बैठ के गलत ज़ुबान यूज़ करते हैं। अब उस तरह की ज़ुबान यूज़ करने से परहेज़ करें। रमज़ान में जाने से पहले इन सब चीज़ों की तैयारियां कर लें। अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को, अपने ईमान को पाक साफ़ करना शुरू कर दें। असल में रमज़ान रजब और शबान के बाद आता है। रजब के महीने में हम लोग जो बोते हैं, शबान के महीने में हम उसे पानी देते हैं और रमज़ान के महीने में हम उसे काटते हैं। तो जो लोग रजब और शबान में तैयारियां शुरू कर देते हैं, रमज़ान में उन सब का फल भी उन्हीं लोगों को मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम अब से ही तैयारियां शुरू कर दें रमज़ान की। और रमज़ान में ना सिर्फ हम सहर व अफ्तारी बनाने में अपना टाइम खर्च करें, बल्कि दिन रात ज़िक्र इलाही में अपनी ज़ुबान को तर रखें। हमें चाहिए कि हर काम करते दौरान हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, सूरह इखलास पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और अपनी इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें। ना सिर्फ घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लें। मानते हैं कि रमज़ान के महीने में करके काम करने का भी सवाब मिलता है, लेकिन साथ साथ अपनी ज़ुबान में ज़िक्र इलाही को भी जारी रखें। और चलिए इस रमज़ान आने से पहले हम खुद से वादा करते हैं कि हमने इस रमज़ान वो सब नेकियां कमानी है जो पहले हमने कभी भी नहीं कमाई। इस रमज़ान को बाकी रमज़ान से मुनफरिद बनाते हैं। जो हम गुनाह कर चुके हैं, हमने उनकी बख्शिश करवानी है। हमने खुद को पाक साफ़ करना है। रमज़ान के बाद हमने खुद को गुनाहों से बिल्कुल धुलवा डालना है। हमें इस रमज़ान के एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाना है। अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करनी है। दिन रात कुरान पाक की तिलावत में गुजारना है, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारना है। ना सिर्फ सहरी और अफ्तारी पर जोर देना है, बल्कि अच्छे और नेक काम भी करने हैं। लोगों के काम आना है, लोगों की मदद करनी है, हलूसे दिल और हलूसे नीयत से, दिखावे की गर्ज से नहीं। अल्लाह ताला को राज़ी करना है। हमने अपने उस रब को राज़ी करना है। हमारा रब जिसके पास से हम आए और जिसके पास हमने जाना है। रमज़ान का महीना नेकियां समेटने का महीना है। जितनी नेकियां हो सके समेटें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में वो सब नेकियां और वो सब काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जिससे हमारी ज़ात, हमारी रूह पाक हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की और रमज़ान के पूरे रोज़े खलूसे दिल और खलूसे नीयत से रखने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकत से
फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें लोगों के काम आने वाला बनाए। या अल्लाह पाक इस रमज़ान के मुबारक महीने में हमें हमारी ज़ात से किसी को सुई बराबर भी तकलीफ़ न पहुँचे। अल्लाह ताला हमारे पिछले अगले तमाम गुनाहों को माफ़ करके हमें रमज़ान में पाक साफ़ कर दे। अच्छी सी तैयारी करें और अपने दिल को भी पाक साफ़ करें, अपने घरों को भी साफ़ करें। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रोज़े रखने की और अपने आप को इस रमज़ान में संवारने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।